हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग वीडियोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भैया हमको चक्कर क्यों आते हैं। तो देखो यार, आपने कभी ना कभी इस तरीके की कंडीशन महसूस करी होगी जब आपको लग रहा है कि ये सात समुंदर डोल रहा है, क्यों आंखों से बोल रहा है। यानी कंडीशन ऐसी हो गई कि भैया हम खड़े ही नहीं रह पा रहे और आए ओई होकर के हम गिर जाते हैं। लेकिन आज हम लोग उन चक्कर के बारे में बात नहीं करने वाले। तो कौन से चक्कर के बारे में बात करने वाले हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। हमको अलग अलग वजहों से डिजीनेस हो सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए हम डिहाइड्रेट हो गए, या फिर अगर मान लीजिए कि आपने बहुत टाइम से स्टारवेशन वाली कंडीशन ली है, आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है, तो उस वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं, है ना। यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो कुछ कुछ इन भाई साहब जैसी हो सकती है कि भैया दिन में नजर आने लग गए हमको तारे, है ना। लेकिन आज हम लोग इन चक्करों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग उन चक्करों के बारे में बात करेंगे जो आप जब चाहे महसूस कर सकते हैं। यानी कि आपने खूब सारा पानी पी रखा हो, बढ़िया न्यूट्रिशन ले रखा हो, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो, स्टिल आप चाहो कि नहीं यार मुझे फील करना है कि यार ये चक्कर होते कैसे हैं, तो आप इन्हें फील कर सकते हो। देखो, आपने बचपन में ये गेम तो खेला ही होगा कि आप जब गोल 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 घूमते हो और उसके बाद आप रुकते हो तो अचानक से सब कुछ हिलने डुलने लग जाता है ना। एक्सपीरियंस किया है ना। कभी आपने सोचा है कि यार ये गोल गोल घूमने के बाद अचानक से रुकने से हमारी कंडीशन खराब कैसे हो जाती है? जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली होता यह है कि यहां पर हमारे दो मेन सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके बीच में घमासान युद्ध चल जाता है, और उन युद्ध के बीच में बेचारा हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूजिया जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे पास जो दो सबसे ज्यादा मेन सेंस ऑर्गन है उसके अंदर एक है हमारी आईज, है ना, यानी कि हमारी कंजी कंजी आंखें। और इन आंखों के पीछे जो होता है इसे हम कहते हैं बेटा रेटिना। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना यार, इतना तो जानते ही हो तुम लोग, स्मार्ट लोग हो, ठीक है। तो बेसिकली होता ही है कि जब लाइट आती है तो वो लाइट हमारे इस रेटिना के ऊपर जाकर के पड़ती है और यहां से कुछ ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल लेकर के हमारे ब्रेन तक जाती है। इन ऑप्टिक नर्व के सिग्नल से हमारा ब्रेन समझता है कि बेसिकली हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं क्या वो टेढ़ा तो नहीं है, यानी वो सीधा तो है ना। इसके अलावा हम किससे कितनी दूरी पर खड़े हैं। तो बेसिकली इस 3 डायमेंशन के अंदर हमारा क्या पोजीशन है उसको समझने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा शेप, साइज, कलर, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक ये आंखें पहुंचाती है, ठीक है। तो इसका मतलब पोजीशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हुई उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारी आंखों ने लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं ईयर, ठीक है। ये देखिए यहां पर हमने बना रखा है ईयर। अब क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो ईयर होता है बेटा उसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया होता है, जो आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लीजिए चलिए मैं आपके लिए बना देता हूं, लिखिए लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। ये वाला जो हमारा ईयर होता है, ये देखो ये वाले इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर यानी ईयर पिन्ना। इसके अंदर की तरफ हमारे पास होती है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल एंड पे जो हम लोगों को मिलता है बेटा, दिस इज आवर ईयर ड्रम, डम डमा डम डम। तो बेसिकली जितने भी सारी की सारी वाइब्रेशंस हम बाहर से अचीव करते हैं, कैप्चर करते हैं, वो सारी वाइब्रेशन इस ईयर ड्रम पे जाती है और इस ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे इंटरनल ईयर के पास जाते हैं। तो जो रेड कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है ये बेसिकली हमारा ईयर ड्रम है। और आपको पता है हमारे कानों में भी 3 तरीके की हड्डियां होती हैं। यस, वी हैव 3 बोन्स इन आवर मिडिल ईयर, जिनका नाम है मेलियस, इनकस, और तो और सबसे छोटी बोन जो हमारी पूरी बॉडी में है वो है स्टेपिस। अगर आपने 8th 9th क्लास की किताब पढ़ी है तो यहीं पर इनको हैमर, एनविल और स्टिरप के नाम से भी दे रखा है। बेसिकली हैमर, एनविल और स्टिरप शेप के ऊपर है, वो बोन का एक्चुअल नाम नहीं है। बोन का नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब इसके बाद जो ये पर्पल कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अवर इंटरनल ईयर। यानी कि आज आपको ये बात समझ में आई कि हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर।
लेकिन सर अपन तो चक्कर की बातें कर रहे थे हैं, ये अचानक से कान का ही बीच में घुसेड़ दिया आपने। मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि ईयर का हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी एंड मेन फंक्शन ऑफ ईयर है, तो आप बोलोगे हैं देखो सर ऐसा है, इतना भी बेवकूफ मत समझो, हमें पता है, कानों से हम सुनते हैं, इट्स सो इजी, है ना, सही बात है ना, खा गए ना गच्चा। एक्चुअली ईयर का प्राइमरी फंक्शन होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहे हो सर? हैं? हाँ बेटा बिल्कुल। बेसिकली हमारे ईयर के इंटरनल ईयर वाले पार्ट में ये जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही है, दिस वन, इन्हें बेटा हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये है हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स। बेसिकली होता ये है, इस बात को आप विजुलाइज करने की कोशिश करो कि इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर ना एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, यानी कि एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, और इन सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर वाले एरिया में इस तरीके के हेयर लाइक सेल्स होते हैं। तो मैं आपको बेसिकली एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि इस तरीके से हमारा ये इंटरनल ईयर का सेमी सर्कुलर कैनाल है, और यहाँ पे इस तरीके के सेल्स लगे हुए हैं जिनके पास इस तरीके के सेंसरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और यहां पर हमारा एक लिक्विड भरा हुआ है लाइक दिस, इस तरीके से। अब बेटा अगर ये लिक्विड बिल्कुल सीधी कंडीशन में रहे, मतलब कि मैं बिल्कुल सीधा हूं, है ना, ग्लास को अगर मैं सीधा रखूं तो वो बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर उसका लिक्विड का सरफेस होगा, राइट। तो बेसिकली ये जो बिल्कुल सीधी लाइन में है ना, तो ये जो हमारे छोटे छोटे हेयर है ना, ये बताते हैं कि भैया इधर से भी 7 हेयर भर गए, इधर से भी 7 हेयर भर गए, इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है ना वो बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से मैं टेढ़ा हो गया, यानी कि मैं इस तरीके से आड़ी कंडीशन में आ गया, तो बताओ क्या होगा। ये मेरे सेल्स हैं, ये देखो यहां पर लाइक दिस, और इनके अंदर सेंसरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो जैसे ही मैं टेढ़ा होता हूं यार, सेमी सर्कुलर कैनाल टेढ़ी हो गई, लेकिन लिक्विड थोड़ी मानेगा इन सब बातों को। लिक्विड तो अभी भी बिल्कुल सीधी कंडीशन में ही रहेगा। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि इधर वाले सेल्स बोल रहे हैं कि अरे भैया लिक्विड जो है वो थोड़ा नीचे चला गया है, लाइक दिस। देखो इधर वाले सेल बोल रहे हैं लिक्विड जो है थोड़ा नीचे चला गया है, इधर वाले सेल बोल रहे हैं नहीं यार मेरे पास तो काफी सारा लिक्विड है। तो बेसिकली जब हम इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर का ये जो फ्लूइड है ये भी टेढ़ा हो जाता है, और इसके जो सेंस हैं यही हमको बताते हैं कि हम सीधी सरफेस पे नहीं खड़े हैं, हम टेढ़ी सरफेस पे खड़े हैं, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लें, और उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा होते हैं, तो क्या बिना आंखों के अलग अलग सिग्नल के भी आपको पता नहीं चल रहा कि हाँ यार हम थोड़े से टेढ़े हो रहे हैं? सोच के देखो एक बार। यानी कि ये बात बताना कि हमारी पोजीशन बिल्कुल सीधी है या नहीं है सिर्फ आंखों का काम नहीं होता, हमारे इंटरनल ईयर का भी काम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ईयर के अंदर ये जो लिक्विड है ये बैलेंसिंग का काम कर रहा है। अब सर इसका चक्कर से क्या लेना देना, तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो यार, जब आप बोलते हो कि गोल गोल मछली कितना कितना पानी, यानी आप गोल 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 घूमते हो, तो हमारी बॉडी के ये जो इनर सर्कुलर कैनाल है यानी सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनके अंदर भी लिक्विड गोल 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 घूमता है। आप एक गिलास लीजिए और उसके अंदर पानी भर के उसको ऐसे गोल 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 घुमाइए, तो लिक्विड भी अंदर घूमेगा ना, घूमेगा ना, सही बात है। और सेम टाइम पे हमारी आंखें भी ब्रेन को क्या बता रही हैं कि हाँ भैया हम घूम रहे हैं, ठीक है, यानी हम गोल 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 घूम रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, जब आप गोल गोल घूमने के बाद एकदम से रुक गए, एकदम से आप रुक गए, तो अब हमारी आंखें हमारे ब्रेन को बता रही हैं कि भैया हम तो रुक गए, यानी अब जो हमारे आसपास का समा है वो गोल गोल नहीं घूम रहा। लेकिन क्या है ना कि जो हमने गोल गोल घूम के हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के लिक्विड को गोल गोल घुमाया था, उसको तो सीधा होने में टाइम लगेगा ना भाई, इनर्शिया का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा ना भाई। तो बेसिकली क्या होता है, ये लिक्विड थोड़ी देर तक गोल 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 घूमता रहता है। अब क्योंकि लिक्विड गोल गोल घूम रहा है, तो ये जो सेल्स हैं जिनके पास ये सेंसरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, ये हमारे ब्रेन को बताएंगे कि नहीं नहीं बॉस, अभी भी हम घूम ही रहे हैं,
ये देखो, ये जो है ये हमारे ब्रेन को बताएंगे कि भैया अभी भी हम तो घूम ही रहे हैं, हम तो घूम ही रहे हैं। अब ब्रेन बोले कि कान कह रहा है घूम रहे हैं, आंखें कह रही हैं रुक गया है, किसकी मानूं? और इसी कंफ्यूजन को बेसिकली चक्कर आना कहते हैं। आपको पता है, जब हम लोग अलग अलग तरीके के डांसर्स को देखते हैं, लाइक कथक डांसर्स हो गए या कंटेम्प्रेरी डांसर्स हो गए, वो लोग 100-200 टर्न ले लेते हैं ना, फिर भी उनको चक्कर नहीं आते। इसके लिए वो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक का यूज़ करते हैं। जब वो गोल गोल घूमते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको घूम के दिखाता हूँ, है ना। जब वो इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं, हम लोग तो इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं, राइट, तो हमारा जो लिक्विड है वो तो गोल गोल हो जाएगा। लेकिन जब वो लोग घूमते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने जो ये वाला एरिया है, यानी कि जो हमारा क्रेनियम है, उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे, देखो, वो यहां तक घूमेंगे और यहीं देखेंगे, फिर एकदम से वापस यहीं पे देखेंगे, फिर एकदम से वापस यहीं पे देखेंगे। समझ पा रहे हो, है ना। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने इस क्रेनियम को रखते हैं, ताकि जो अंदर का सेमी सर्कुलर कैनाल में भरा हुआ लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा घूमे ना, और उसका इनर्शिया बहुत कम हो जाए, ताकि जब वो एकदम से रुकें तो ये वाली कंडीशन क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और उन्हें चक्कर नहीं आते। तो आपको समझ में आया? इतना सारा पढ़ के कहीं आपको तो चक्कर नहीं आने लग गया ना। चलिए, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर।